प्रिय विद्यार्थियों, हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य से संकलित विधर्ता शीर्षक काव्यांश की व्याख्या पर बात कर रहे थे। व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला छंद देखते हैं। अगला छंद है कि पाप शांत हो, भला राम ने सीता को कब त्यागा। इसे यथार्थ मानता है जो, वह है अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर, सुहृदय सीतावर का घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। विधर्ता राम और कृष्ण को परमात्मा स्वरूप बता करके उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती है और उसका जो पति है वो राम और कृष्ण के परमात्मा होने को मानने से इनकार करके राम और कृष्ण को जो के चरित्र पर जो है आक्षेप लगाता है। राम पर स्त्री के चरित्र पर शंका कर सीता के परित्याग का दोष लगाता है। इस पर विधर्ता जो है सीता के परित्याग के लिए राम को जिम्मेदार न मान करके पुरुष की स्त्री के प्रति जो है दृष्टि है, उसके चरित्र के प्रति जो शंकाशील दृष्टिकोण है, उसको जिम्मेदार मानती है और इसी बात की जो है अभिव्यक्ति इस छंद में वो करती है। पाप शांत हो, विधर्ता अपने पति से कहती है कि श्री राम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर सीता के परित्याग का दोषारोपण करना पाप करना, और इसलिए तुम्हारा प्रभु श्री राम के चरित्र पर इस तरह से आक्षेप लगाना, सीता के परित्याग का दोष मंडना अनुचित है। प्रभु श्री राम पर सीता के परित्याग का दोषारोपण करने का ये पाप जो है वो शांत हो। भला राम ने सीता को कब त्यागा। तुम ये तो विचारो, इस बात का तो ध्यान करो कि राम ने सीता का परित्याग कब किया था। राम ने तो सीता का परित्याग नहीं किया था। राम ने अपनी इच्छा से सीता का परित्याग नहीं किया था। इसका आशय इस रूप में हमें लेना चाहिए। और जो इसे यथार्थ यानी वास्तविक सच, जो इस बात को सच मानता है कि राम ने अपनी इच्छा से सीता का परित्याग किया था, वह तो अज्ञ यानी अज्ञानी और अभागा है। जो इस बात को मानता है कि राम ने अपनी पत्नी सीता के चरित्र पर शंका करके अपनी इच्छा से सीता को वनवास दिया था, सीता का परित्याग किया था, सीता को छोड़ा है, जो इसे ही वास्तविकता मानता है, जो इसे ही सच्चाई मानता है, वो अज्ञानी है और वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये कि राम नाम के नृप को छलकर, नृप यानी राजा, राम जो है राजा थे और राम नाम के राम राजा के साथ जो है किसी तुम जैसे ही शंकाशील अविश्वासी जो पुरुष है उसने छल किया था, कपट किया था कि तुम जैसे किसी अविश्वासी नारी के प्रति, नारी के चरित्र के प्रति शंकाशील दृष्टिकोण रखने वाले पुरुष ने लोकोपवाद किया था। सीता के चरित्र पर, सीता के चरित्र को कलंकित किया था, सीता के चरित्र पर आशंका जाहिर की। तो राम को आदर्श राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए, जन इच्छा को ध्यान में रखते हुए, लोकोपवाद के कारण नीति का उल्लंघन लोक में नहीं हो जाए, उन्होंने
उस लोकोपवाद को ध्यान में रखते हुए ही सीता का परित्याग किया था। तो सीता का परित्याग राम ने अपनी इच्छा से नहीं किया था, ये उनकी मजबूरी हो गई थी, ये उनकी व्यवस्था हो गई थी। और व्यवस्था क्या थी कि उनके सामने एक तरफ राजधर्म था और उस राजधर्म का पालन करने के लिए ही उन्होंने सीता का परित्याग किया था और सीता को छोड़ा था, सीता को वनवास दिया था। इसलिए ये कहना कि राम ने सीता को वनवास दिया था उचित नहीं था। सुहृदय सीता वर का घर लुटवाने में भी कर था, कर यानी हाथ, किसी तुम्हें से सुहृदय। यहाँ राम को कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संवेदनशील थे, सुहृदय थे। उन राम के गृहस्थी को लुटाने में भी तुम जैसे ही पुरुष जो स्त्री के प्रति शंकाशील दृष्टिकोण रखते हैं, स्त्री के पर चरित्र हनन का आक्षेप लगाते हैं, स्त्री को हे दृष्टि से देखते हैं, उस तुम्हारे जैसे ही किसी नर के लोकोपवाद के कारण ही जो है राम को सीता का परित्याग करना पड़ा और राम का जो आनंदमय ग्रस्त जीवन था वो लूट गया था। तुम जैसे ही किसी पुरुष का उसमें हाथ था। तो विधर्ता जो है राम के द्वारा सीता के परित्याग को जो है वो लोक धर्म का राजधर्म का पालन करने हेतु किया गया परित्याग बताते और अपने पति के द्वारा राम के चरित्र पर जो आक्षेप लगाती है उसे अनुचित ठहराती है। छंद हरिगीति का प्रसाद गुण पांचाली रीति और जो है खड़ी बोली का प्रयोग है। अगला छंद है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है ये श्रुति सृष्टि तुम्हारी, फिर भी यही कहे जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कविधन को जान सको। यहाँ विधर्ता अपने पति के जो कर्मकांडी वेद परंपरा या यज्ञिक परंपरा का पालन उसके पति के द्वारा किया जाता है, उसको अनुचित बता करके राम कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानने की सलाह जो अपने पति को देती है। अपने पति से कहती है कि राम कृष्ण का रूप कहाँ से देख के दृष्टि तुम्हारी। राम और कृष्ण परमात्मा स्वरूप है और उनके वास्तविक स्वरूप से तुम परिचित हो सको, उनके वास्तविक स्वरूप को जान सको, ऐसा विवेक युक्त विवेक सम्मत दृष्टि तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जो दृष्टि है वो जड़ हो गई और इस जड़ का कारण यह है कि इंद्र वरुण तक ही परिमित है ये श्रुति सृष्टि तुम्हारी। तुम्हारी जो ये श्रुति सृष्टि वेद रस, तुम्हारा जो ये वेद ज्ञान है ये कर्मकांड प्रदान है और यज्ञ अनुष्ठान में तुम इंद्र वरुण का ही आह्वान करते हो, इंद्र वरुण जैसे देवताओं का ही आह्वान करते हो, उनका ही मंत्रोच्चारण करते हो। इस कारण देवताओं तक ही तुम्हारी जो बुद्धि है उसकी का प्रसार है। देवताई तुम्हारी बुद्धि की सीमा में आते हैं। तुम राम और कृष्ण के उस अनंत परमात्मा स्वरूप को जान नहीं सकते क्योंकि रूढ़ याज्ञिक परंपरा, रूढ़ वेद ज्ञान के कारण, कर्म कांड प्रधान यज्ञ अनुष्ठान के कारण तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई। फिर भी यही कहे जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरस छंद। मैं फिर भी तुम्हें ये कह रहा हूँ कि चाहे तुम मेरी बात को मानो या न मानो, ये छांदस का अर्थ है वेद संबंधी, वेद शास्त्र संबंधी जो ये ज्ञान है ये नीरस है, शुष्क है, कर्मकांड प्रधान है। इसको छोड़ करके तुम उस कवि धन को जान सको तो जानो। यहाँ कवि धन के लिए आया है कौन से कवि? वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा रचित जो रामायण और महाभारत
का साहित्य है। यदि तुम रामायण और महाभारत में वर्णित राम और कृष्ण के उस वास्तविक स्वरूप को जान सको तो जानो, और तभी तुम जो है वेदों के इस कर्म कांड प्रधान नीरस शुष्क ज्ञान से मुक्त हो सकोगे और राम कृष्ण के लोक कल्याणकारी रूप वास्तविक स्वरूप से तुम परिचित हो सको। अगला छंद है, आगे पीछे क्या देखोगे सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधानंद न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते, कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। विधर्ता जो है अपने पति को क्रोधी एवं अविश्वासी बताती है और ये बताती है कि इस कर्मकांड प्रधान शुष्क बुद्धि के कारण ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से तुम अनभिज्ञ हो। आगे पीछे क्या देखोगे सम्मुख नहीं निरखते, कि जब तुम अपने सामने जो यथार्थ है, जो प्रस्तुत है, उसको ही नहीं देख पाते, उसको ही नहीं जान पाते, तो फिर आगे और पीछे को क्या देखोगे। लोक के हित की, लोक के कल्याण की बात क्या देखोगे। जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत है तो अप्रस्तुत को कैसे जान सकोगे। अब यहाँ सम्मुख कौन है, सम्मुख से विधर्ता जो है एक तरह से मैथिली शरण जो गुप्त जी जो है वो कृष्ण की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने कृष्ण प्रस्तुत है, ईश्वरीय रूप में कृष्ण तुम्हारे सामने आया था। कृष्ण की मित्र मंडली तुमसे भोजन मांगने आए थी और उन सामने यथार्थ रूप में प्रस्तुत कृष्ण के स्वरूप को तुम नहीं जान पाए, तो वेदों में वर्णित, धर्म शास्त्रों में वर्णित श्री कृष्ण के परमात्मा के स्वरूप से तुम क्या परिचित हो। जब तुम प्रत्यक्ष को नहीं समझ सकते, प्रत्यक्ष को नहीं देख सकते, तो अप्रत्यक्ष को क्या देखोगे। आगे और पीछे क्या है, अप्रत्यक्ष है, आगे पीछे घटित हो चुका है और आगे आने वाला है, तो दोनों प्रत्यक्ष है। सम्मुख जो सामने है वो प्रत्यक्ष है और श्री कृष्ण ईश्वरीय स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, उनको तुम नहीं देख रहे हो, तुम वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हो। तुम क्रोधानंद न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते, यदि तुम में कुछ विवेक होता तो तुम मेरे द्वारा उन उन कृष्ण के मित्रों को या कृष्ण को भोजन देने से, इस तरह से तुम क्रोध से अंधे नहीं हो जाते। तुम्हारा क्रोधानंद होना मेरे दान कर्म पर, श्री कृष्ण को भोजन देने पर तुम्हारा इस तरह से क्रोधानंद हो जाना, मुझ पर अविश्वास करना, इस बात की ओर संकेत करता है कि तुम्हारा जो विवेक है वो भ्रष्ट हो गया। तुम जो है तुमने विवेकशीलता खो दी है, तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई है। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, और तुम्हारी बुद्धि कर्म कांड प्रधान हो गई है और इसी कारण, इस कर्म कांडी परंपरा की प्रधानता के कारण भांड यानी बर्तन, तुम्हारे हृदय रूपी बर्तनों में वे प्रेम रूपी अमृत रस कहाँ है। तुम्हारे हृदय रूपी इन बर्तनों में वो ज्ञान रूपी अमृत तुल्य रस कहाँ है। तुम्हें मैं तो केवल कर्म कांड की रूढ़ परंपरा, उनका शुष्क ज्ञान कर्म कांड का वही भरा है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप, और प्रेम का अमृत तुल्य रस, ज्ञान का रस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विधर्ता क्या कहती है कि तुम्हारे जो हृदय रूपी घट है, तुम्हारा जो हृदय है वह अविश्वास और अहम से भरा है, और इसी कारण, इस अविश्वास और अहम के कारण ही तुम्हारे हृदय में जो है वो ज्ञान की धारा, प्रेम की जो धारा है वो प्रवाहित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है
कर्म कांड प्रधान याज्ञिक परंपरा में आस्था और तुम्हारा हृदय अविश्वास से भरा हुआ है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को, राम के वास्तविक स्वरूप को तुम नहीं पहचान पा रहे हो। यहाँ पर एक अलंकार है घट। घट यहाँ हृदय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें रूपक अलंकार है, हरिगीति का छंद और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।